तो देखो आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट से रिलेटेड। जो जस्ट एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है, ठीक है, वो उनकी साइट पे अनाउंस हो चुकी है। जो जस्ट का एग्ज़ाम होगा 18 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगा। इनमें से किसी भी संडे को हो सकता है, 18 को भी हो सकता है, 25 को भी हो सकता है, 1 अगस्त को भी हो सकता है, 8 अगस्त को भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं भाई फर्स्ट संडे को ही हमारा एग्ज़ाम होगा, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। हो सकता है वो 25 को भी हो जाए, 1 को भी हो जाए और 8 तारीख को भी हो जाए। तो यदि 18 जुलाई को एग्ज़ाम है तो आज हमारे पास में 19 जून, तो लगभग 1 मंथ है हमारे पास में। ठीक है, तो 1 मंथ में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको हम कैसे कंप्लीट करें। अब देखो इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है जो जस्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो जस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए, जस्ट का एग्ज़ाम किन्हें देना चाहिए। जस्ट का एग्ज़ाम उन लोगों को देना चाहिए जो पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, जो एक्चुअल में पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड है, चाहे जो बीएससी कर रहा है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहता है और जो एमएससी कर रहा है वो पीएचडी करना चाहता है। ठीक है, और जो बीएससी वाले स्टूडेंट है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी का यदि कोर्स लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आफ्टर एमएससी होने के बाद में उन्हें एमएससी की डिग्री देके यदि वो पीएचडी नहीं करेंगे तो उन्हें एमएससी की डिग्री मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। जो फर्स्ट है जो बीएससी वाले हैं और जो सेकंड है वो एमएससी वाले हैं। बीएससी वाले वो स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने 2021 में, और आईआईटी जैम में हो नहीं पाया था उनका, या बहुत हाई रैंक थी, बहुत कम रैंक थी, जिस वजह से उन्हें कोई एनआईटी वगैरह मिल रहा था, वो वहाँ एडमिशन नहीं लिया। वो डीयू या अदर यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपेयर कर रहे हैं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू। यदि आप लोग इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हो, हाईली इंटरेस्टेड हो पीएचडी के लिए, तो जस्ट का एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, और एमएससी वाले स्टूडेंट है, एमएससी वाले स्टूडेंट बेसिकली नेट जेआरएफ के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब एमएससी वाले स्टूडेंट को देखो इतनी तैयारी करने की, क्योंकि जो बीएससी वाले स्टूडेंट, क्योंकि जो जस्ट का अभी सिलेबस की हम डिस्कस करेंगे, जो जस्ट का तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से पढ़ने। बीएससी वाले जो स्टूडेंट है जिन्होंने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की है या किसी अदर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कौन कौन से टॉपिक है जो यहाँ पे पढ़ने हैं। और जस्ट में एक जस्ट का जो टेस्ट है वो पास करने के लिए हमें मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, कितना हमें स्कोर करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें जो एमएससी वाले स्टूडेंट है जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। नेट का सिलेबस जस्ट के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा है। यदि तुम नेट का सिलेबस कंप्लीट तुमने कर रखा है, और नेट का एग्ज़ाम अभी तो है नहीं, अभी तो कोई इनके अनाउंसमेंट नहीं आई है, तो जस्ट का एग्ज़ाम पहले होगा। जस्ट का एग्ज़ाम पहले होगा तो तुम नेट की तो तैयारी कर ही रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जस्ट में टॉपिक है उनको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुमने तो सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, ये तुम नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, तो इस वजह से जस्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग है टॉपिक्स है वो रिवाइज करने शुरू कर दो, यदि तुम नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यदि तुमने आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर किया या अदर एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो तुमने सिलेबस पढ़ा है बीएससी के लिए वो सिलेबस इनफ नहीं है। ठीक है, जस्ट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होगा मैं बता देता हूँ। जो तुमने आईआईटी जैम में पढ़ा है और एक्स्ट्रा तुम्हें क्या पढ़ना है। देखो जो जस्ट का एग्ज़ाम है बेसिकली वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में से तुम्हें 35 to 40 मार्क्स स्कोर करना है। स्क्रीनिंग को क्लियर करने के लिए तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसके जो 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, 45 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के और ये 30 मार्क्स का होगा। ये एनएटी टाइप के क्वेश्चन होंगे और ये दोनों एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। जहाँ तुम्हें स्कोर करना है वो सेक्शन बी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे तुम 10 क्वेश्चन भी करके आते हो या 7-8 क्वेश्चन भी करके आते हो और बाकी इसमें 10-15 क्वेश्चन करते हो, इसमें 3-4 क्वेश्चन करते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो श्योर है। देखो 100 मार्क्स का है, 35 मतलब तुमने लगभग 60 से 70% सिलेबस भी जस्ट का कवर कर रखा है, तो तुम आराम से 35 से 40 मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक नहीं आ रहे उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है।
जो IIT जैम में तुमने पढ़े हैं वो तो पढ़ने ही हैं, उसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो MSc स्टूडेंट है जो नेट JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज करो अपना। जो IIT जैम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम का एग्जाम दिया है या किसी अदर MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को देखो वेक्टर अलजेब्रा ये जैम का टॉपिक है। वेक्टर अलजेब्रा हम जैम में पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ते हैं, टेंसर नहीं पढ़ते। टेंसर को यहाँ पे तुम छोड़ सकते हो, यदि नहीं छोड़ना तो टेंसर किसी वीडियो से पढ़ लेना, तुम कोई वीडियो लेक्चर से। बुक उठाना मत टेंसर के लिए, बुक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। टेंसर के बेसिक्स पढ़ने यहाँ पे, और किसी वीडियो लेक्चर को देख लेना, 2 या 3 वीडियो लेक्चर होगी जो टेंसर के बेसिक्स है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे तुम्हारे। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट है ये हम पढ़ते हैं कंप्लीट जैम में, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, ये तो कंप्लीट करना ही है तुम्हें। ये टॉपिक छोड़ देना तुम एक बार, यदि नहीं पढ़ना तुम्हें तो एक बार रिमूव कर देना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशल फंक्शन, हाँ अब देखो जैम में ये नहीं पढ़ते अपने, लेकिन अदर MSc एंट्रेंस में ये पूछे जाते हैं। जो स्पेशल फंक्शन है तुम्हारे, ये जो टॉपिक है स्पेशल फंक्शन, इसमें जो तुम्हारा लेग्योर जो तुम्हारा लेजेंडर पोलिनोमियल, हर्माइट पोलिनोमियल और ये बिसेल्स फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें रेसिड्यू और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाता है। फोरियर सीरीज बहुत इजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इजी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजी है। ये तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, ये तुम HK दास से पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके, बाकी ये मत करना यहाँ पे। ये इतना तो तुमने IIT जैम में पढ़ा ही है, बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे। स्पेशल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और ये तुम कोई भी यदि तुम आगे JRF का एग्ज़ाम भी दोगे, यदि मान लो जस्ट में तुम नहीं जा रहे, जस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ और JRF का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे टॉपिक। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो तुम्हें न्यूटोनियन मैकेनिक्स काफ़ी, यदि तुमने पहले पढ़ रखी, यदि तुमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं पढ़ रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स यदि तुमने पहले IIT जैम वगैरह में यदि पढ़ रखी है तो 1 महीने में तुम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। लेकिन यदि तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी मैकेनिक्स और फिर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट, तो 1 महीना मैकेनिक्स में ही लग जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, तुम्हारे हिसाब से इसको कम टाइम देने की कोशिश करना। कोलिजन और ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये तो MSc के टॉपिक आ गए। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, इसमें देखो तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें सिर्फ लैग्रांजियन, यहाँ पे तुम्हें कवर करना है लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लैग्रांजियन फाइंड करो, ठीक है, किसी भी सिस्टम का लैग्रांजियन फाइंड करो, हैमिल्टोनियन फाइंड करो, या लैग्रांजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करो। ये तुम नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एक बार ट्राई कर लोगे तो तुम्हें पता आइडिया लग जाएगा भाई यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्मॉल ऑसिलेशन तुम देख लेना करना चाहो तो, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेशल रिलेटिविटी, और ये तुम जैम में भी पढ़ते हो तो वही जैम वाला यहाँ पे रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इसके क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। और लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन की जो क्वेश्चन है नेट और गेट में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पे तुम अच्छे से ट्राई कर लेना, तो वहाँ से तुम्हारा ये कवर हो जाएगा टॉपिक। बहुत ज़्यादा बुक के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे उपाध्याय पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं। तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करना, और इजी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। ये तो तुम्हें कंप्लीट करना है। मल्टीपल एक्सपेंशन है वो जैम में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा तुम्हें नेट, कोई भी तुम्हारे पास नेट के नोट्स होंगे वहाँ से इसको देख लेना, या नेट के प्रीवियस ईयर ट्राई कर लेना। देखो जस्ट का जो एग्ज़ाम है, यदि तुम नेट के प्रीवियस ईयर इन टॉपिक, जो जस्ट के सिलेबस में टॉपिक, इन टॉपिक के प्रीवियस ईयर ट्राई करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। ये बाकी सारा हमने जैम में भी पढ़ा है सब कुछ, मैक्सवेल इक्वेशन। यहाँ पे एक टॉपिक है जो जैम में हम नहीं पढ़ते हैं, वो ये है हमारे पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिस्पर्सिव एंड कंडक्टिंग मीडियम। ये तुम्हें नेट के नोट्स में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। इसके जो इसमें जो मेन 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो सिग्मा, जो क्या कहते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, सिग्मा जो विड्थ होती है ना, कितनी वेव अंदर जाएगी, डेप्थ, वो वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे माइंड में,
ठीक है, वो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो देख लेना तुम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिस्पर्सिव और कंडक्टिंग मीडियम वाला टॉपिक एक्स्ट्रा है ये, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। प्लाज्मा वाला तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ कंडक्टिंग मीडियम में ईएम वेव क्या होगी। उसके बाद में डिफ्रैक्शन, ये तुम्हारा ऑप्टिक्स में है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। अब देखो इसके लिए यदि ये तुम्हें कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी। ईएमटी फिजिक्स तड़का चैनल पे तुम्हें कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लगभग सभी टॉपिक, ये सारे टॉपिक कवर है। कुछ नेट के टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कवर नहीं है, पर ये टॉपिक लगभग तुम 90% कंसिडर करके चलो, ये टॉपिक कवर है मेरे चैनल पे। ठीक है, ईएमटी के लिए, और नेट में भी काफ़ी यूज़फुल होगा। अब देखो जो नेक्स्ट है हमारे पास में, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में ये तो हम इतना तो जैम में भी करते हैं, हाइड्रोजन एटम तक। ठीक है, उसके बाद में जो एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक है, इनका जो सम, ये तुम नेट के नोट्स से कर लेना किसी से, या जेटली बुक को पढ़ने, जेटली बुक पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए नोट्स को फॉलो करना नेट के। ये मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, ये भी आई थिंक जैम में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ा देते हैं जैम के सिलेबस में। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, हार्मिशियन एडजॉइंट। अब ये जो टॉपिक है ये तुम्हारे एमएससी के टॉपिक है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जस्ट के पर्पस, जो जैम के स्टूडेंट है उन्हें ये टॉपिक यदि तुम करते हो तो बहुत अच्छा। वेरिएशनल प्रिंसिपल बहुत इजी है। टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना तुम नेट के। यदि तुम्हें बुक एक बार बुक से तुम पढ़ोगे तुम्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुमने पहले एकेडमिक्स में नहीं पढ़ा है। तो इसके एक बार थोड़े से, यदि तुमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परटर्बेशन थ्योरी के, और तुम्हें समझ में भी आ जाएगी। क्योंकि परटर्बेशन थ्योरी थियोटिकल पढ़ना एक अलग चीज़ है, इसके क्वेश्चन करना एक अलग चीज़ है। ऐसे ही टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। वेरिएशनल प्रिंसिपल का एक ही फॉर्मूला है, वही यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए तुम्हें, तो काफ़ी कम टाइम में कवर हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेट का जब एग्ज़ाम दोगे उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। वेरिएशनल प्रिंसिपल, देखो इसमें किस पे फोकस करना है, क्वांटम मैकेनिक्स में तुम्हें वेरिएशनल प्रिंसिपल, परटर्बेशन थ्योरी, और जो क्लासिकल मैकेनिक्स बताया मैंने उसमें तुम्हें लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। थर्मोडायनमिक्स में देखो, थर्मोडायनमिक्स ये तो तुमने इसमें पढ़ा है जैम में, इतना तो काइनेटिक थ्योरी, मैक्सवेल रिलेशन, ये तुमने जैम में नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा है। जो एनसेम्बल है, एनसेम्बल नहीं पढ़ते हम जैम में। जैम में हम ये पढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमने जैम में कवर किया। ये टॉपिक, ऊपर वाले टॉपिक कवर नहीं किए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी जैम में कवर किया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है वो है स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल, पार्टीशन फंक्शन, क्लासिकल। यदि तुम्हें बिल्कुल ही बुक से पढ़ने का मन नहीं है, यदि बुक से तुम नहीं, और बुक से ज़्यादा टाइम भी लगेगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो ये तुम्हें कहाँ से करना है, ये तुम्हें नेट के जो नोट्स है, कोई भी नोट्स तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। नेट के जो नोट्स है उसमें सिर्फ तुम्हें कैनोनिकल एनसेम्बल पढ़ना है, कैनोनिकल एनसेम्बल। और ये इतना भी यदि तुम नहीं करना चाहते भाई, एनसेम्बल हम कैनोनिकल एनसेम्बल हम नेट के नोट से नहीं पढ़ सकते, तो एक बार गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट के और नेट के थोड़े कम हैं, गेट के जो प्रीवियस ईयर और नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनसेम्बल के, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, जो सिर्फ एनसेम्बल के क्वेश्चन है, उनको एक बार ट्राई कर लेना तुम यहाँ पे। ठीक है, जो एमएससी के स्टूडेंट है उनको तो आइडिया लग जाएगा भाई कौन सा एनसेम्बल के क्वेश्चन है, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है, ये बहुत ही कम सिलेबस है नेट के हिसाब से तो। लेकिन जो बीएससी के स्टूडेंट है उनको मैं बता रहा हूँ, नेट और गेट के पीवाईक्यू यहाँ पे ट्राई कर लेना। ये तो तुमने आईआईटी जैम में पढ़ा ही होगा इतना, बस ये एक्स्ट्रा टॉपिक है। ठीक है, बाकी ऐसे नहीं है भाई हर टॉपिक हमें कवर करना है, 70% सिलेबस लगभग कवर कर लेना तो हो जाएगा आराम से। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब पढ़े हैं। एलसीआर सर्किट, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, एक्टिव फिल्टर, ऑसिलेटर, ये सब चीज़ें हमने जैम में पढ़ी है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ओपैम भी पढ़ा है, एप्लीकेशन भी पढ़ी है, मतलब ये तो कंप्लीट तुम्हारा जैम वाला ही है, तो इसको तो छोड़ना ही मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो ये इतना सिलेबस है जस्ट का, और जस्ट का एग्ज़ाम
क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। थोड़ा अटेम्प्ट करके आना, ऐसे मत सोचना भाई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो देखो जब तक तुम 50 नंबर का 50 से 60 नंबर का अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे 35 नंबर आएंगे। और तुम 35 का ही अटेम्प्ट करके आओगे तो तुम्हारे 100% श्योरिटी है भाई 35 नहीं आएंगे, 35 से कम ही रहेंगे, 30 रहेंगे, 25 रहेंगे। तो ये तो मेक श्योर कर लेना भाई 60 नंबर का, 55 से 60 या 50 से 60 नंबर का तो अटैम्प्ट करना है, और वो भी सही सही अटैम्प्ट करना है। तब तुम्हारी पॉसिबिलिटी है कि तुम 35 से 40 मार्क्स का स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम पे भी डिपेंड करता है, क्या पता बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आ जाए तो इतना भी हमसे अटैम्प्ट ना हो। और अलग अलग डिपेंडेंस होती है एग्ज़ाम पे, एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो ये मान के चलो भाई इतना हमें अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और 70% लगभग तुम सिलेबस कवर करना है तुम्हें। ऐसे जैम का सिलेबस यदि तुम करते हो तो भी तुम्हारा 60-70% कवर हो जाता है यदि जैम का कंप्लीट सिलेबस भी करते हो। देखो जैम के सिलेबस में ये मैथमेटिकल कंप्लीट आ जाता है, एक दो टॉपिक हो, ये स्पेशल फंक्शन और इनको छोड़ के। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें स्मॉल और ये लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, ये तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैम में होती है। ईएमटी तो कंप्लीट ही होता है, एक ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम को छोड़ के बाकी ईएमटी कंप्लीट है जैम में। क्वांटम मैकेनिक्स में तुम्हें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, जो 50% ये है, 50% ये। क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल में तुम्हें सिर्फ एंसेम्बल एक्स्ट्रा करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेम है। तो लगभग 60-70% तो जैम का सिलेबस ही है। तो यदि जैम का भी तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो भी तुम्हारे पूरे चांसेस है होने के। कोई ऐसा नहीं है भाई तुमने जैम का अच्छे से पढ़ रखा और तुम्हारे जस्ट में नहीं होगा। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ के चले जाओगे, और एक्स्ट्रा टॉपिक के जो नेट के और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओगे तो भी काफ़ी हेल्प होगी तुम्हारी, क्योंकि डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये स्कोर करना है। बाकी कोई भी डाउट हो जस्ट से रिलेटेड तुम पूछ सकते हो। बाकी जस्ट का जो एग्ज़ाम है वो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो पीएचडी में इंटरेस्टेड है। अच्छी जगह से जस्ट के अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पीएचडी यदि करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी, एमएससी वाले पीएचडी में एडमिशन लेंगे और इंटीग्रेटेड पीएचडी में कौन एडमिशन लेगा, बीएससी वाले। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन भी मिलता है, कुछ इंस्टीट्यूट में ऑप्शन मिलता है तुम एमएससी की डिग्री लेके लीव कर सकते हो। तो एक फ़ायदा ये भी है तुम्हारा एमएससी में कहीं नहीं हो रहा है तो जस्ट के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट में तुम एमएससी में भी जा सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।